हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने जो कुर्ती होती हैं, जो गरम कुर्ती हैं, आजकल सर्दियों का टाइम है तो मैंने अपनी एक कुर्ती काटी है। उसमें से ये छोटी छोटी पट्टियाँ निकली हैं जिसमें मैं एक छोटे बच्चे की एक टोपी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक पट्टी ये है जो कि मैं इस तरह से इसको गोल कर दे रही हूँ। ये यहाँ से इसमें एक सिलाई भी दे दूँगी यहाँ। ये बहुत छोटे बच्चे की टोपी बना रही हूँ मैं। ये एक पट्टी ये है और एक पट्टी ये है, क्योंकि उसमें तो हिसाब से नहीं निकलती हैं। जो बची हुई पट्टी हैं उसमें की जो कुर्ती में से काटी हैं वो पट्टियाँ हैं ये। अब इसको हम इन पट्टियों को हम इसके आगे लगाएंगे। देखिए, आप देखते रहिए, मैं बना रही हूँ इसको। अब इसको मैंने जोड़ लिया है इस प्रकार से। जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम काट देंगे। अब ये दोनों पट्टी हमारी बराबर हो गई हैं। अब इसमें हम इसको इधर से यहाँ से इसको गोल कर देंगे ऐसे। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हमारी गरम कुर्तियों के पड़े हुए होते हैं। ये तो बहुत छोटी बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये टुकड़े बहुत छोटे हैं। लेकिन कभी जो हमारी पुरानी कुर्तियाँ होती हैं उसमें से भी हम इस तरह की टोपियाँ बना सकते हैं। छोटे बच्चे के लिए बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं। पट्टी जो हमने सिल ली है इसको हमने गोल कर लिया है और इस पट्टी को भी हमने गोल कर लिया है। ये इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए, नहीं तो बिना जोड़ के भी हम इसको बना सकते थे, लेकिन इसमें हमने जोड़ लगाना पड़ रहा है क्योंकि हमारा कपड़ा कम है। अब इसमें हम जोड़ कैसे लगाएंगे? इसको भी हमने उल्टा रख लिया है, इसको भी उल्टा रख लिया है और इसको भी उल्टा हम रखेंगे। लेकिन इसको हम इसके ऊपर से इस तरह से पहना देंगे। पहनाएंगे कैसे? जो हमारी ये सिलाई है, इस सिलाई से सिलाई को मिला लेंगे इस तरह से। ये जोड़ में लंबाई बढ़ाने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि इसकी लंबाई टोपी की कम हो रही थी, इसलिए। इसको हम ऐसे यहाँ से जोड़ पे जोड़ लगा के सिल लेंगे।
अब ये हमारा काफ़ी लंबा हो गया है, टोपी की लंबाई बढ़ गई है। अब इसको हम ऐसे सीधा करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से फिर दोबारा सिल देंगे, मोड़ते जाएंगे और सिलाई के ऊपर रख के इसको हम डबल करेंगे। ताकि हमारा जोड़ भी छुप जाए और पट्टी भी हमारी अच्छी लगे देखने में। तैयार हो गया है। इसको हमने इस तरह से गोल कर लिया है। ये ऊपर से यहाँ से खुला है। अब इसको हम फिर उल्टा करके इधर से और इसको सुई से इसको हम ऐसे सिल लेंगे पहले पूरे को। अब इसको मैंने पूरा सिल के इसको बांध लिया है। इसको इतना कस देते हैं ताकि बीच में कोई भी सुराख जैसा ना रहे इसमें। देखिए अब ये पूरा कस गया है। इसमें बहुत मजबूत धागे की आवश्यकता होती है।
देखिए अब हमारी टोपी बनकर तैयार हो गई है। छोटे बच्चे की टोपी बन गई है ये। ऊन की टोपी बड़ी इतनी आसानी से इतने कम टाइम में। इसमें हम चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, क्या कहते हैं यहाँ जो एक फुन्ना टाइप का लगाते हैं वो भी लगा देंगे। अभी फ़िलहाल हमने ये इसी तरह से बना दी है। देखिए अब हमारी ये टोपी बनकर तैयार हो गई है मिनटों में। और ऊन की वो भी बुनने में कितना टाइम लगता है। और हमारी जो कुर्ती का जो कपड़ा था छोटा सा बचा हुआ, जो कि हम फेंक देते हैं, उससे हमने कितनी अच्छी ये टोपी बना दी है। अगर थोड़ा बड़ा होता तो थोड़ा बड़ी भी बन जाती। और ये छोटे बच्चे के लिए बहुत अच्छी है।